पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हरियाणा में 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो पाए, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। तो हरियाणा में आज चुनाव को लेकर कैसा माहौल रहा आपको बताएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए। निकाय चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दावा था, इस बार भी भाजपा सब जगह अपना परचम लहराएगी। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सिरसा में चुनाव आयोग के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। दिव्यांगजनों को नहीं मिली व्हीलचेयर। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी की कड़ी कार्रवाई। डीएसपी समेत 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड। नूंह जिले के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने दी जानकारी। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। मृतका की मां बोली, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद होगा पोस्टमार्टम। बीते कई सालों से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी हिमानी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डालने के बाद जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उनका ये कहना था कि मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए है। आप सभी भी मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। करनाल निकाय चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अगुवाई में पार्टी के प्रदर्शन की पहली परीक्षा मानी जा रही है। आगे कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रही है। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है। और अभी लगातार या पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने घर के पास ही शास्त्री कॉलोनी में मतदान किया। इस दौरान विज ने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोग जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों की दिशा एक तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेगी। आगे कहा कि लोग जानते हैं कि अगर नगर परिषद में भी भाजपा की सरकार बनवाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, और अगर कहीं किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया जो है वो लटका रहेगा। तो वहीं विज ने भविष्यवाणी की है कि इस बार भाजपा सब जगह अपना परचम लहराएगी। विज ने लोगों से घर से निकलकर वोट डालने की अपील भी की। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर 2 की एक तरफ और 1 की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं के लाखों दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन सिरसा में इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं थी।
जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते दिव्यांग व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें भारी असुविधा हुई और जैसे तैसे वो बूथ तक पहुंचे। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपने आंखों से ये सब कुछ देखते रहे और मूक दर्शक बनते रहे, लेकिन व्यवस्था करने में कोई भी आगे नहीं आया। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी, चेयर की व्यवस्था भी नहीं है, जाने आने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में तो वोटें घर ली जाए। तो चुनाव आयोग तो जो है तमाम बातें करते हैं कि हर तरह हर बूथ पर सुविधाएं हैं, ये प्रशासन भी है जो चुनाव कुछ भी नहीं है प्रशासन बेस में, ये नाम करते हैं, वोटें लेते तो पूजा पूजते हैं, वैसे कोई वो नहीं है, कोई व्हीलचेयर कुछ भी नहीं। तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार नहीं था, अब की बार इतना सामना करना पड़ रहा है कि परेशान, पब्लिक सारी परेशान है। अब वोट डालने आए हैं, हाँ जी। किस सिरसा के किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट डालने? सिरसा के मुद्दे पूछो ही मत, मुझे इतना नहीं मालूम। मैं अपने ओर से कह रही हूँ कि भाई व्यवस्था सही नहीं है वोट की। चुनाव आयोग तो बड़े दावे करता है, हर तरीके हाँ जी। की बात करता है तो नहीं, हैंडीकैप के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोग कहते हैं कि हैंडीकैप बच्चों को ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपने परिवार के साथ वोट डाली और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि प्रजातंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से थानेसर के अंदर निकाय चुनाव को लेकर देर रात लड़ाई झगड़ा किया गया, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इन तमाम मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। तो वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और ये कहा कि आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रजातंत्र का त्योहार वोट का दिन है, सुनिए क्या कुछ कहा। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि इन्होंने संविधान में सबको वोट का अधिकार दिया। पहले रजवाड़ा सही होती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, परंतु आज जो प्रजातंत्र के अंदर राजा बनता है वोट से बनता है। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि देश का प्रजातंत्र मजबूत हो। रात को भी काफी तांडव मचाया गया है वोट को लेकर कई जगह। लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लगातार लोगों को धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मतलब रात को 1-1 बजे भी 10-10 गाड़ियां फौजी कॉलोनी के अंदर गई, सेक्टरों में गई। तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में वोट लोगों का अधिकार है, जहाँ मर्जी पाएं, आप अपनी अप्रोच कर सकते हो, परंतु इस यहाँ तो ऐसा हो रहा है कोई चुनाव लड़ता है उसके परिवार वालों को धमकाना शुरू कर देते हैं। वोटर पाले को कहते हैं कि तो तेरे भाई का तबादला करा देंगे, तेरा तबादला करा देंगे। तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। विधानसभा में इन सब मुद्दों को उठाएंगे? निश्चित रूप से प्रजातंत्र मजबूत रहे, हम सब की जिम्मेवारी है। इसके लिए इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। देखिए, मैं आज देश के अंदर सबसे बड़ा तो त्योहार होता है, ये प्रजातंत्र का त्योहार हमारा ये वोट का अधिकार होता है और वोट का सबका अधिकार है। मैं जनता से अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। आज मैं यहाँ पर मेरे अपने वार्ड से खड़ी थी सत्ता देवी जी, हमारी भाई माफी डांडा जी, मैं हमारा निशान भारतीय जनता पार्टी कमल का है। आज मैं वोट डालने यहाँ पे आया और मैं जनता से अपील करूंगा कि अपना वोट मैक्सिमम डालें। निकाय चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की टीम ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालने वाले लोगों से खुलकर बातचीत की और ये जाना कि हर नागरिक को कितनी जिम्मेदारी के साथ अपना वोट पोल करना चाहिए, जिस पर मतदाताओं ने ये कहा कि जहां बहुत धीमी गति से मतदान हो रहा है तो वहीं कोई भीड़ नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में वोटिंग हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 12 साढ़े 12 बजे तक वोटिंग की परसेंटेज मात्र 12 से 13% रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक ये वोटिंग क्या 50% को क्रॉस कर पाएगी या नहीं। कुछ लोग जो वोट डालकर आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनोज। वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया जी। तो किस तरह का माहौल है? माहौल बिल्कुल शांत है, बढ़िया माहौल है। लोग कम निकल रहे हैं बाहर, क्या कहना चाहोगे? कि छुट्टी का दिन है या मैच है? ये लोग कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? आपने तो वोट डाला घर से निकल के। हम तो आए, हम भी यही कहेंगे कि आओ और वोट डालो।
अपने वोट का प्रयोग करो। हाँ जी। आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, अपने मताधिकार। आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं घरों के काम में व्यस्त ज्यादा रहती हैं, तो क्या उनको घर से निकलकर 10 मिनट निकालने चाहिए? निकालने चाहिए, जरूर निकालने चाहिए। अभी भी हम घर के काम निपटा के ही निकले हैं, चाहे जो भी है अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना जो कैंडिडेट है जो अच्छी है, जो भी हाँ, मनपसंद है, हाँ, जो भी जिसकी जो हर किसी की अपनी चॉइस है, जो जिसको पसंद है उसको वोट जरूर दे, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जागरूक मतदाता जिनका कहना था कि वोट जरूर करें। क्या नाम है आपका? अमित भाटिया। भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल चल रहा है? बड़ा ठंडा माहौल चल रहा है यहाँ पर शहर में तो हर बार माहौल थोड़ा सा ऐसे ही सामान्य सा रहता है, बाकी खाली खाली लग रहा है। मैं तो ये सोच के थोड़ा सा लेट आया कि चलो सुबह सुबह के समय भीड़ होगी, लेकिन पूछा था कहते आज सुबह से ही ऐसा ही माहौल। सिर्फ 12-13% वोट हुए हैं अभी कुछ भी नहीं है, मतलब पब्लिक निकल ही नहीं रही है शहर तो आगे मैं क्या तो होगा? अपनी गली में भी सबको बोल के आया हूँ कि सारे चलो निकल के वोट दें जरूर। भारत न्यूजीलैंड का मैच है, 2:30 बजे शुरू होगा, फिर क्या होगा? कोई भी नहीं आएगा। फरीदाबाद में एक मिसाल पेश करने वाला नजारा देखने को मिला। दरअसल पैरालाइज के चलते अस्पताल में भर्ती मरीज खास तौर पर हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर वोट डालने आए। जरा देखिए। पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सरकारी स्कूल के प्रांगण में हैं। वोटिंग हो रही है निकाय चुनाव की, और कुछ लोग और भी हमारे सामने आए हैं, क्योंकि अभी हमने जो है कम प्रतिशत को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही जलवा देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं स्पेशल वोट करने। आइए जानते हैं, क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक नरूला। कहाँ से आए आप? मैं एक्चुअली हैदराबाद जॉब करता हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ अभी जो है सिर्फ वोटिंग के लिए आया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी आपने बात कही है, इससे और लोगों को भी जागरूकता आएगी। देखिए, सबका कंट्रीब्यूशन होगा तभी हम एक मजबूत सरकार क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ चंद लोगों से इन्फ्लुएंस होकर चंद लोग ही वोट करेंगे तो मजबूत सरकार कभी नहीं आ पाएगी। तो मजबूत सरकार, अच्छा कैंडिडेट ही हमारा चुना जाए, यही हम आशा करते हैं, और इसी के लिए हम यहाँ सब खड़े हैं। आप वोट डाल दिया आपने? डाल दिया जी। तो कितनी उम्र है आपकी? 91 साल, 91 जी। और खुद अकेले आए हैं वोट डालने? बेटा आया साथ में। बेटा आया है, फिर भी बड़ी हिम्मत है, अकेले आप छड़ी लेकर आए हैं। तो वोट तो डालना जरूरी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? वोट की अहमियत आपने तो पता नहीं कितने ही सालों से आप वोट डालते आ रहे हैं, कई दशक हो गए। मैं कॉलेज से इंग्लिश का लेक्चरर रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ, और ये वोट की अहमियत सब लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, लेकिन कुछ नेग्लिजेंस की वजह से, सुस्ती की वजह से वोट डालने में कतराते हैं, या डिसाइड नहीं कर पाते कि वोट किसको दे या किसको ना दे। दोनों बातों में से कोई बात हो सकती है, लेकिन अब जानते हैं कि अब धीरे धीरे लोगों में तरक्की हो रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वोट की अहमियत क्या है, और वोट डालना चाहिए हमें, क्योंकि वोट के डालने से हमारा अपना अधिकार, हम अपने अधिकार को बताते हैं लोगों को कि हमारा भी कुछ अधिकार है। हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हमारा अधिकार होना चाहिए, और ये हमारा अधिकार है। हम किसको वोट दें, किसको नहीं वोट दें, अच्छे कैंडिडेट को ही वोट देना हमारा ध्येय होना चाहिए। उसमें जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है वो ये है कि मैं पार्टी की तरफ से ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। व्यक्ति कैसा है, लोकल है, ये पार्षद का इलेक्शन है, पार्षद के इलेक्शन में तो सिर्फ हमारे जो है लोकल लोगों को ही काम है ज़्यादा, क्योंकि लोकल इतनी समस्याएं हैं कि एमएलए या एमपी इतनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता जितना कि हमारे पार्षद हल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। इसलिए पार्षद के वोट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और मैं भी अपील करूंगा सब लोगों से जिन्होंने वोट अभी नहीं दिया या आने की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया अपने अपने घरों से निकलिए। 5 मिनट का टाइम लगना है, कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। 5 मिनटों में आप निपट जाएंगे और अपने वोट का अधिकार आपका यूज़ कर लेंगे। आप इसको, आपके मन में तसल्ली होगी कि हमने एक अच्छे आदमी को वोट दिया है, ताकि हमारे शहर का काम आसानी से अच्छा हो सके। और ये जो स्मार्ट सिटी की जो बात फरीदाबाद की बनाई है, ये पार्षद ही स्मार्ट सिटी को बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। और आज तक हमारा फरीदाबाद 10 साल हो गए स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, होते हुए भी नहीं बन पाया। कारण यही है कि यहाँ कारपोरेशन हमेशा सुस्त रही है, बिल्कुल निकम्मी रही है, काम नहीं हुआ, जिस वजह से ये सारा हम पीछे हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है, अच्छे लोगों की जनरेशन है, और वो काम करेंगे और फरीदाबाद को फिर नया चांद लगाएंगे।
करनाल में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज वधवा ने अपने मतदान का प्रयोग किया और इसके साथ ही भाजपा पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे थे, हम लोगों के जो बूथ लगने थे, बीजेपी पार्टी ने गुंडागर्दी की हुई है, बदमाशी चल रही है इनकी और आम जन को भयभीत करने का काम करने हैं। हमारे जितने भी टेंट लगे थे उन्होंने टेंटों को वहां से उड़वाने का काम किया या वहां पे जाके अपना फ्लैक्स लगा के बैठ गए। कौन से एरिया में गए हैं सर आप? मैं वहां गया था, अपना वार्ड 2 में गया था। अभी RS पब्लिक स्कूल से फोन आया है, वो शाही नहीं लगा रहे हैं। 8 नंबर में हमारी मशीन बंद कर दी है। मतलब इस तरीके की प्रशासन मिलके जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है और ये सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों को भयभीत कर रही है, लोग हताश हैं इस बात से। और हमें भी मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके की गुंडागर्दी तो कभी देखी नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्रवाई में नूंह जिले के पुन्हाना के डीएसपी प्रदीप कुमार और तावड़ू के डीएसपी देवेंद्र कुमार सहित SHO और पुलिस कर्मियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अध्यापकों को भी निलंबित किया है। तो इस मामले को लेकर नूंह जिले के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथ ही मीडिया के माध्यम से मेरी ये भी गुजारिश है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से नकल रहित हमें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो चली हैं ज़िले की, जो कि बहुत एक अच्छा नहीं है। देश का भविष्य है बच्चे, और 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा पाया जाता है तो उसको FIR की जाएगी, और जो भी सेंटर सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर, बच्चे भी अगर इन्वॉल्व हैं तो कानूनी कार्रवाई 2 FIR हमने दर्ज कर दी है और आगे भी की जाएगी। तो इसमें भी मेरी है कि बिल्कुल इसमें सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा 0 टॉलरेंस का वो है, और इसमें कोई ही कोताही और कोई ही लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। साथ ही हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल ऑफिसर भी और क्लस्टर वाइज, सेंटर वाइज अपॉइंट किए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स बढ़ाई हैं, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। और साथ में जो वीडियो के माध्यम से और जो पहले कुछ वीडियोस वायरल, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है। तो जो भी दोषी उसमें, जो भी वीडियो में दिख रहे हैं, उन पे भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो मैं पुनः सभी सरपंच, मौजूद व्यक्ति, सभी बच्चों, परिजनों, सभी से मैं अपील करूंगा कि इसको हल्के में ना लें और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से हम पेपर करा रहे हैं। और चूँकि देश का भविष्य बच्चे, तो कोई भी शॉर्टकट से भविष्य नहीं बन सकता। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।